अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा मुतवस्सिता उला, आज हमें इसमें ग़ैर मुतमक्किन या इसमें मबनी की तीसरी किस्म यानी इसमें मौसूल से मुतालिक पढ़ना है। तो इसमें मौसूल किसे कहा जाता है, उसकी तारीफ़ क्या है, वो यहाँ पर बयान की जा रही है कि इसमें मौसूल वो इसमें है कि उसके बाद एक जुमला होता है जो उसका सिला कहलाता है और मौसूल सिला मिलकर किसी जुमला का जुज़ होता है। इस तारीफ़ में बताया गया है कि इसमें मौसूल वो इसम होता है जिस इसम के बाद एक जुमला होता है जो जुमला उसका सिला कहलाता है और इसमें मौसूल सिला मिल करके किसी जुमले का जुज़ होता है, वो मुकम्मल जुमला नहीं होता है। तो ये तो इसमें मौसूल की तारीफ़ हुई। उसके बाद इसमें मौसूल के कलिमात कौन कौन से हैं, सेग़े कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ीने, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लताने, अल्लतैने, अल्लाती और अल्लवाती, ये कलिमात हैं जो इसमें मौसूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये जो इसमें मौसूल के कलिमात हैं इनको मुख्तस कहा जाता है। ऐसे इसमें मौसूल के कलिमात की दो किस्में हैं। बाज़ कलिमात ऐसे हैं जो मुख्तस होते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं जो गैर मुख्तस होते हैं। मुख्तस का मतलब ये है कि वो वाहिद तस्निया और जमा मुज़क्कर मुअन्नस के लिए ख़ास होते हैं, अलग अलग होते हैं। और गैर मुख्तस का माना ये है कि वाहिद तस्निया और जमा सब के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अभी अल्लज़ी, अल्लज़ाने वगैरह पढ़ा, ये इसमें मौसूल के वो कलिमात हैं जो कि मुख्तस हैं। ये वाहिद के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं, तस्निया के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं, जमा के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं, मुज़क्कर के लिए अलग होते हैं, मुअन्नस के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें मौसूल के ये कलिमात किन चीज़ों के लिए मुख्तस हैं, किन चीज़ों के लिए ख़ास हैं और इनके मानी क्या हैं वो हम समझ लेते हैं। तो पहला कलिमा है अल्लज़ी। अल्लज़ी ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और इसका माना है वो जो, उसको जो। उसके बाद दूसरा और तीसरा कलिमा है अल्लदाने और अल्लदैने। अल्लदाने और अल्लदैने दोनों तस्निया मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका माना है वो दो जो, उन दो को जो। उसके बाद एक कलिमा है अल्लदीना। अल्लदीना ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और इसका माना है वो सब जो, उन सब को जो। उसके बाद एक कलिमा है अल्लती। अल्लती का माना है वो जो, उसको जो। उसके बाद है अल्लताने और अल्लतैने। अल्लताने और अल्लतैने तस्निया मुअन्नस के लिए हैं और इन दोनों का माना है वो दो जो, उन दो को जो। उसके बाद है अल्लाती, अल्लवाती, दोनों का माना है वो सब जो, उन सब को जो। ये जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें मौसूल के कलिमात मुख्तस हैं जो कि मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया और जमा के लिए अलग अलग हैं, ख़ास हैं। उसके बाद गैर मुख्तस के कुछ कलिमात हैं। मा, मन, अय्युन, अय्यतुन, अलिफ व लाम बमाना अल्लज़ी इसमें फ़ाइल व इसमें मफ़ऊल में, जैसे अज़्ज़ारिबु बमाना अल्लज़ी ज़रब, अल-मज़रूबु बमाना अल्लज़ी ज़ुरिब और ज़ू बमाना अल्लज़ी बनी तई की ज़बान में, जैसे जाअनी ज़ू ज़रबका बमाना जाअनी अल्लज़ी ज़रबका। मालूम हो कि अय्युन व अय्यतुन मुअरब है। तो ये सब इसमें मौसूल के गैर मुख्तस कलिमात हैं जो कि वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि हर एक के लिए इनका इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल किस तरह से होता है वो भी देख लेते हैं। पहला कलिमा है माँ। माँ का माना है जो और इसका इस्तेमाल गैर आकिल यानी गैर नातिक के लिए इस्तेमाल होता है, इंसानों के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए होता है। जैसे मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, यहाँ पर माँ का इस्तेमाल हुआ है और गैर आकिल के लिए, इंसानों के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए हुआ है। अलबत्ता इसका इस्तेमाल बसा औक़ात आकिल के लिए यानी इंसानों के लिए भी हो जाता है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है फ़न्किहू मा क़ाब लकुम। इस आयत करीमा में माँ का इस्तेमाल आकिल के लिए हुआ है। उसके बाद दूसरा कलिमा है मन। मन का माना भी है जो और इसका इस्तेमाल माँ के बरअक्स आकिल के लिए होता है, इंसानों के लिए होता है। जिस तरह से माँ का इस्तेमाल गैर आकिल के लिए होता है, उसके बरअक्स मन का इस्तेमाल आकिल के लिए होता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है क़द अफ़लह मन तज़क्का, यहाँ पर मन का इस्तेमाल हुआ है और आकिल के लिए हुआ है। अलबत्ता इसका इस्तेमाल बसा औक़ात गैर आकिल के लिए भी हो जाता है। जिस तरह से माँ का इस्तेमाल बसा औक़ात आकिल के लिए हो जाता है, वैसे ही मन का इस्तेमाल बसा औक़ात कभी कभार गैर आकिल के लिए भी हो जाता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कुरान पाक में
मन ला यस्तजीबु लहू, यहाँ पर मन का इस्तेमाल गैर आकिल के लिए हुआ है। और ये दोनों जो कलिमात हैं मा और मन, ये अस्माए मौसूला उस वक्त होते हैं जबकि ये इस्तिफामिया या शर्तिया नहीं होते हैं, यानी इनका इस्तेमाल ना तो सवाल के लिए होता है और ना ही शर्त के लिए होता है, तब ये इसमें मौसूला बनते हैं। अलबत्ता अगर इनका इस्तेमाल शर्त के लिए हो या इस्तिफाम के लिए हो तो फिर ये इसमें मौसूल नहीं बनते हैं। उसके बाद है अय्युन और अय्यतुन। अय्युन और अय्यतुन इन दोनों का माना भी है जो अय्युन मुज़क्कर के लिए है और अय्यतुन मुअन्नस के लिए है। ये दोनों कलिमात यानी अय्युन और अय्यतुन मुअरब होते हैं, इनका अलग अलग एराब आता है। ऐसे इसमें मौसूल मबनी की किस्मों में से है, लेकिन इसमें मौसूल में से अय्युन और अय्यतुन ये दो कलिमात ऐसे हैं जिनको अलग अलग एराब दिया जाता है। ये दो कलिमात मुअरब होते हैं। अलबत्ता एक सूरत ऐसी है जहाँ पर इन दोनों कलिमात को मबनी पढ़ा जा सकता है, मबनी पढ़ना जायज़ है। वो सूरत ये है कि जब ये दोनों कलिमात मुज़ाफ हों और इनका सदर सिला मज़कूर ना हो, हस्फ कर दिया गया हो, तब इन दोनों कलिमात को मबनी पढ़ा जा सकता है। जैसे उसकी मिसाल है जाअनी अय्युहुम काइमुन, रअयतु अय्युहुम काइमुन, मररतु बिअय्युहुम काइमुन। इन मिसालों में आप देख रहे हैं कि अय्यो को हर सूरत में, हर हाल में ज़म्मा दिया जा रहा है, पेशी पढ़ा जा रहा है, उसको अय्या या अय्ये नहीं पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सूरत में अय्यो को मबनी पढ़ा जा सकता है, अय्यो मबनी हो सकता है। उसके बाद कहा जा रहा है अलिफ व लाम बमाना अल्लज़ी, इसमें फ़ाइल व इसमें मफ़ऊल में। इसका मतलब ये है कि जब इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल में अलिफ व लाम का इस्तेमाल हो तो अलिफ व लाम अल्लज़ी के माने में होता है, इसमें मौसूल होता है। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई है, जैसे अज़्ज़ारिबु बमाना अल्लज़ी ज़रबा। अज़्ज़ारिबु का माना क्या है वो बताया गया है, बमाना अल्लज़ी ज़रबा, ये अल्लज़ी ज़रबा के माने में है, यानी जिसने मारा। ऐसे पहले ज़ारिबुन था, उसी में अलिफ लाम लगा करके अज़्ज़ारिबु बनाया गया है। ज़ारिबुन का माना क्या है, मारने वाला, और जो वाला का माना अदा करे उसको इसमें फ़ाइल कहा जाता है। जैसे नासिरुन मदद करने वाला, सामिउन सुनने वाला, क़ातिलुन क़त्ल करने वाला, नाज़िरुन देखने वाला, हामिदुन तारीफ़ करने वाला। तो इस तरह से जो वाला वाला होता है, फ़ाइलुन के वज़न पर जो भी कलेमा आता है, नासिरुन, हामिदुन, दाखिलुन, सामिउन वगैरह, इसको इसमें फ़ाइल कहा जाता है। अगर इसमें फ़ाइल पर अलिफ व लाम दाखिल हो जाए तो वो जो अलिफ व लाम होगा वो इसमें मौसूल होगा, अल्लज़ी के माना में होगा। जैसे यहाँ पर ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल था और इसका माना था मारने वाला, उसमें जब अलिफ व लाम का इस्तेमाल हुआ, अज़्ज़ारिबु बना दिया गया, तो अलिफ व लाम यहाँ पर अल्लज़ी के माने में हो गया और इसका माना अज़्ज़ारिबु का माना हो गया अल्लज़ी ज़रबा, जिसने मारा। इसी तरह से कुरान पाक में भी इसमें फ़ाइल पर अलिफ व लाम दाखिल करके अल्लज़ी के माना में इस्तेमाल हुआ है। जैसे कुरान पाक में है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी। अज़्ज़ानियतु ज़ानिया ये इसमें फ़ाइल का सेगा था, उसमें अलिफ व लाम दाखिल करके अज़्ज़ानियतु बनाया गया है। और अज़्ज़ानी वो भी इसमें फ़ाइल था, उसमें भी अलिफ लाम दाखिल करके अज़्ज़ानी बना दिया गया है। तो अज़्ज़ानियतु का माना है अल्लती ज़नत और अज़्ज़ानी का माना है अल्लज़ी ज़ना। तो दोनों जगह पर यानी ज़ानियतो और ज़ानी में अलिफ व लाम दाखिल करके अल्लज़ी के माना में इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो इसमें फ़ाइल की बात हुई। इसमें मफ़ऊल में भी अगर अलिफ व लाम दाखिल हो जाए तो वो अलिफ व लाम अल्लज़ी के माना में होता है। उसकी मिसाल दी गई है अल-मज़रूब। मज़रूब इसमें मफ़ऊल का सेगा है। इसमें मफ़ऊल किसको कहा जाता है, जिस पर काम पड़ता है, काम करने वाले को इसमें फ़ाइल कहा जाता है, और जिस पे काम पड़े, जिस पे काम वाक़े हो, उसको इसमें मफ़ऊल कहा जाता है। जैसे मिसाल है मंसूरुन मदद किया हुआ, मज़रूबुन मारा हुआ, मसमूउन सुना हुआ। तो जिस पे काम पड़े उसको इसमें मफ़ऊल कहा जाता है और मफ़ऊलुन के वज़न पर आता है। जैसे मज़रूबुन मारा हुआ, तो यहाँ पर मज़रूबुन जो कि इसमें मफ़ऊल है, अलिफ व लाम का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अलिफ व लाम अल्लज़ी के माना में है। इसीलिए कहा जा रहा है बमाना अल्लज़ी ज़ुरिबा। अल-मज़रूब का माना क्या है, बमाना अल्लज़ी ज़ुरिबा। अल-मज़रूब अल्लज़ी ज़ुरिबा के माना में है। अल्लज़ी ज़ुरिबा का माना क्या है, जिसको मारा गया। अल्लज़ी ज़ुरिबा, जिसको मारा गया। इसी तरह से कुरान पाक में है अल-मग़ज़ूब अलैहिम। मग़ज़ूब इसमें मफ़ऊल का सेगा है, उस पर अलिफ व लाम का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए अल-मग़ज़ूब किसके माने में है, अल्लज़ी गुज़िबा अलैहिम के माने में है।
और जू बमाना अल्लज़ी बनी तई की ज़बान में। इसी तरह से लफ्ज़ जू भी इसमें मौसूल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हर जगह नहीं, बनी तई की ज़बान में जू अल्लज़ी के माना में इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल दी गई है जाअनी दू ज़रबका, यहाँ पर देखें जू का इस्तेमाल हुआ है, ज़रबका से पहले जू का इस्तेमाल हुआ है, और ये जू किसके माने में है? बमाना जाअनी अल्लज़ी ज़रबका, मेरे पास वो शख्स आया जिसने तुझे मारा, मेरे पास वो शख्स आया अल्लज़ी ज़रबका, जिसने तुझे मारा। तो यहाँ पर जू किसके माने में है? अल्लज़ी के माना में है। उसके बाद कहा जा रहा है मालूम हो कि अय्युन व अय्यतुन मुअरब है। अय्युन और अय्यतुन के बारे में आपको अभी बताया गया कि अय्युन और अय्यतुन मुअरब होते हैं, अलबत्ता एक सूरत है जहाँ पर अय्युन और अय्यतुन मबनी होते हैं। ये आज का हमारा सबक पूरा हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।